बच्चा हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, जैसा आपने देखा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, TU-MU, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सिंगल कमोडिटी, टू कमोडिटी, न्यूमेरिकल एंड डायग्राम प्रैक्टिस। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व। हमने बताया था ना यूटिलिटी के दो अप्रोच होती है, कार्डिनल, ऑर्डिनल। तो इंडिफरेंस आता है आपके ऑर्डिनल में। बजट लाइन, शिफ्ट एंड मूवमेंट इन बजट लाइन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चा, और ये थे बस 3 पार्ट इस चैप्टर के जो आपके एग्जाम में आपको वेलकम करेंगे। ओके बच्चा, बाय बाय नहीं, ओहो, वेलकम टू द क्लास। पार्ट 3 में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो हम जैसा बता रहे थे ना, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, देख रहे हो ना, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ तो 0 है, क्यों? क्योंकि अभी तो हमने खाना ही शुरू किया है, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। देखिए फिर बी पर, मैम ने बनाना का कंजम्पशन इंक्रीज कर दिया 6 और एप्पल को कम कर दिया, है ना, 4। ऐसे ही एप्पल को क्या किया और कम कर दिया 1। ठीक है, 10 से 9 का डिफरेंस 1 होता है ना, ये वो होता है। 26 से 41 बनाना और शुरू कर दिया। तो बेटे आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि वाई इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, तो इसका रीजन होता है बिकॉज ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन डिक्रीजिंग। जो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं ना, किसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं बेटे? हम बनाना को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं एप्पल की जगह, है ना। तो ये कम होता जा रहा है। पहले देखो कितना सब्सटीट्यूट किया था हमने, बताइए बेटा। पहले हमने कितना सब्सटीट्यूट किया था? 6, फिर 15। ये तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन देखो जो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो कम होता जा रहा है। 4 1 कम होने को ही बोलते हैं डिक्रीजिंग। तो यही रीजन होता है, रीजन फॉर कॉन्वेक्स शेप। ठीक है, अब हम इसका डायग्राम पहले मैं आपको समझाती हूँ और फिर मैम आपको बना के दिखाएंगे। IC shows, IC यूज हुआ है बेटा इंडिफरेंस का। ओके, shows same level of satisfaction on all point which lie on curve ABC. Consumer get on consuming combination of apple and banana. तभी तो इस पे हम किसी भी लाइन पर हो, इस कर्व के किसी भी लाइन पर हो बेटा, जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है वो सेम रहता है। ठीक है, आपको ये डायग्राम समझ आ गया होगा। आपको एप्पल, आप सिंपल कॉन्सेप्ट समझिए। जिस भी गुड्स का कंजम्पशन आपको कम करना है उसको रख लेना वाई एक्सिस पर, जिसका भी कंजम्पशन बढ़ाना है उसको रख लेना एक्स एक्सिस पर, और ये आपकी कॉन्वेक्स शेप है। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चा, यदि इसको आप ना कोरिलेट कर सकते हैं पीपीएफ। आपने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में, मैम के इंट्रोडक्शन में नहीं बचा, इंट्रोडक्शन चैप्टर है ना, चैप्टर 1, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये सेम उसका उल्टा होता है। नाउ बच्चा, अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच इंडिफरेंस कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, और इसको बच्चा हिस्किन एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही ये लॉ डिस्कवर किया था, ये कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा कि जो यूटिलिटी होती है हम उसको नंबर्स में नहीं, कैसे करते हैं बेटे? रैंक्स में, जैसे आपकी क्लासेस में आती है ना, फर्स्ट सेकंड, तो ठीक ऐसे ही, और रियल लाइफ में हम ऐसे ही तो करते हैं। लाइक आई लाइक, ये तो करते हैं, आई लाइक मोर बनाना एज कम्पेयर टू एप्पल। सबके अपने अपने होती है, आप भी अपनी चॉइस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो सेम यही कॉन्सेप्ट इनमें है। देखिए, it makes use of cardinal numbers like first, second, which can be used for ranking to the consumer like apple more than banana. तो वो किसको फर्स्ट रैंक देगा? एप्पल को, और सेकंड रैंक देगा बनाना को। यानी हम कह दें ऑर्डिनल यूटिलिटी इज द यूटिलिटी एक्सप्रेस्ड इन रैंक। It
refers to the graphical representation. बस पहले मैं आपको ये शेड्यूल सिखाऊंगी, फिर आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। बच्चा माइंडेड में अलग अलग कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे, जैसे ABC, लेकिन गुड्स कितने होंगे? ओनली 2, है ना। ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ बंडल्स ऑफ 2 गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो सेम है। ये सेम कह लो या इनडिफरेंट, ठीक है बच्चा। अब देखिए ये शेड्यूल समझाती हूँ। कॉम्बिनेशन ABC, बनाना गुड X, इसका कंजम्पशन हम इंक्रीज कर रहे हैं। पहले में 20 बनाना खाता है कंज्यूमर, एप्पल खाता है 40, फिर वो बनाने का कंजम्पशन बढ़ाता है 26 और एप्पल को कम कर देता है, फिर वो ऐसे ही करता है 41 9। अब आपको इसमें एक चीज ऑब्जर्व करनी है बेटा। देखिए पहले उसने बनाना ज़्यादा सेक्रीफाइस करे या कम? नहीं, उसने गेन किया है बनाना। ध्यान से देखिए, उसने बनाना गेन किया 6, एप्पल को सेक्रीफाइस किया 4, उसके बाद उसने बनाना को अगेन इंक्रीज किया 15 से, लेकिन सेक्रीफाइस किया कम, ओनली एक ही एप्पल को सेक्रीफाइस किया है ना। ये क्यों इम्पोर्टेंट था बेटा? क्योंकि ये आपका बेस बनेगा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। आपको ज़्यादा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस टेबल को देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। रीजन फॉर कॉन्वेक्स शेप, क्योंकि बेटा मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, देखिए मैं अगली स्लाइड में दिखाती हूँ क्या होता है। वो कॉनकेव होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग MRTS, ये कॉन्वेक्स होता है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग MRTS। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसके बच्चा इसको हम प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, अजम्पशंस भी बोलते हैं, ठीक है। जब हम इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं तो हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी, जिसको वो कितने यूनिट्स पे खर्च करता है बच्चा लोग? 2 गुड्स पे, ठीक है, 2 गुड्स पे। और उनके प्राइजेस भी हम मान के चल रहे हैं कांस्टेंट है, मतलब प्राइजेस में कोई चेंज नहीं हो रहा। कंज्यूमर बेटा क्या है? रैशनल है, समझदार है। जैसे आप लोग हो ना, बहुत अच्छे अच्छे समझदार, मतलब वो हमेशा ट्राई करता है मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन। थर्ड, द कंज्यूमर कैन रैंक हिज प्रेफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कि उसको किस चीज़ से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, कौन सा कॉम्बिनेशन ABC में उसको ज़्यादा पसंद है, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम है, बस वो डिफरेंट डिफरेंट क्या बनाता है बेटा? कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक, दैट इज वन बंडल इज बेटर देन अदर इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन। मतलब एक बंडल मतलब कॉम्बिनेशन, वो एक कॉम्बिनेशन ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये 3 कॉम्बिनेशन अलग अलग बना रहा है, क्योंकि उसको क्या चाहिए? सेटिस्फैक्शन। और उनके तीनों ही कॉम्बिनेशन पर बच्चा सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। ये थी इसकी अजम्पशन। आगे हम इसकी डिस्कस करते हैं और भी प्रॉपर्टीज। जैसे आपने देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर ली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी मैम ने इसको लिखा है रेड पेन से। एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज convex to the origin because of decreasing marginal rate of technical substitution. NIC slopes downwards to the right, आप देख रहे हैं डाउनवर्ड टू द राइट, ऐसे जा रहा है, ऐसे। और कौन सा कर्व जाता है बेटे? अगली क्लास में आपका जो वीडियो होगा चैप्टर नंबर डिमांड का कौन सा है बच्चा लोग? कौन सा चैप्टर है डिमांड का? 3, हाँ जी, वेरी गुड, 3। उसमें भी बताऊंगी डाउनवर्ड टू द राइट, डायग्राम जैसे ही जाता है डिमांड का भी। These slope signifies that when the quantity of one commodity on x axis, ध्यान से देखना, x axis is increased, the amount of other commodity y axis reduces.
क्यों? क्योंकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है और आईसी की शेप क्या होती है? डाउनवर्ड टू द राइट। थर्ड, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों बेटा? क्योंकि बच्चा दो इंडिफरेंस कर्व पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन अलग होता है। ठीक है, यदि वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे इसका मतलब उस पॉइंट पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, जबकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इंडिफरेंस कर्व पास होता है उस पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम होता है और जो इस ओरिजिन से दूर होता है उस पर ज़्यादा होता है। ये सेम बात मैं भी आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताऊंगी आफ्टर दिस पॉइंट, पक्का बताऊंगी। दीजिए, अ हायर आईसी इंडिकेट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज कंपेयर टू अ लोअर इंडिफरेंस कर्व। जैसे मैंने कहा, जितना ये ओरिजिन से दूर होगा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ता जाएगा। फिफ्थ, बेटा ये इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्सिस को नहीं टच करते, ना तो ये पूरा एक्स एक्सिस को टच करता और ना ही वाई एक्सिस को। क्यों नहीं टच करते बेटा? क्योंकि यदि एक एक्सिस को टच करेगा तो हम मानेंगे कि उसने एक ही कमोडिटी को कंज्यूम किया है और उसे दूसरी नहीं चाहिए, तो ये लॉ काम नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? डन। अभी मैं आपको ये डायग्राम की हेल्प से भी समझाती हूँ। ठीक है बच्चा, अभी समझाती हूँ। हाय बेटा, मैम भी अब आपके साथ करेंगे डायग्राम की प्रैक्टिस। कौन से वाले? इंडिफरेंस कर्व जो भी हमने डिस्कस करे हैं। देखिए, सबसे पहले था आई सी इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स, है ना, इज कॉन्वेक्स शेप। क्यों होती है इसकी कॉन्वेक्स शेप? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। मैम ने बताया था अब जो भी गुड्स बेटे वाई एक्सिस पे रखोगे उसको कम करते जाना, एक्स को बढ़ाते जाना, है ना। देखिए, तो आपकी शेप ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? कॉन्वेक्स। टेन। देखो, यहाँ ये ज़्यादा था, ये कम था, हमने ये इतना सैक्रिफाइस किया और ये इतना बढ़ा दिया, राइट। देखो, हम धीरे धीरे सैक्रिफाइस कम कर रहे हैं ना। जैसे लाइक सपोज मैंने यहाँ 2 सैक्रिफाइस किया तो यहाँ 1 ही कर रही हूँ मैं। सैक्रिफाइसिंग रेट अपना कम करते जा रही, डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। समझ आया बेटे आपको ये डायग्राम? आया समझ? यस और नो बोलिए बेटा, कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। हमारे इसके अकॉर्डिंग ये हमारा था बनाना, जिसको मैडम बता रही थी एक्स एक्सिस गुड्स को, और ये क्या था बेटे? एप्पल, जिसको हम कम कर रहे थे। ये है आई सी। डन। इंडिफरेंस कर्व समझ आया बच्चा? फिर था डाउनवर्ड टू द राइट। देखो, क्या ये शेप डाउनवर्ड है? यस, ये यहाँ से यहाँ जा रही है, ये यहाँ से यू जा रही है ना, डाउनवर्ड टू द राइट। ये भी प्रूफ हो गया। आपको आ रहा है ना बेटा? ये कौन सी एक्सिस है बच्चा लोग? एक्स। ये है बेटे वाई। मैम आपके साथ प्रैक्टिस कर रही है ताकि आपको डायग्राम अच्छे से समझ भी आए और आप प्रैक्टिस भी कर लो। ठीक है। फिर क्या था? जितने ज़्यादा बेटा क्या होते हैं, दूर होते हैं ओरिजिन से, उतना हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। देखिए कैसे, ये मैम का एक इंडिफरेंस कर्व है आई सी 1। इस पे लेट सपोज सेटिस्फैक्शन लेवल है 100, तो जो ओरिजिन से दूर होगा आई सी 2, इस पे बेटा सेटिस्फैक्शन लेवल होगा मैम का 200। मैम ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ यूनिट एप्पल और बनाना की ज़्यादा होगी। मैं प्रूफ करूँ? देखो, यहाँ ये है, डन। इसी पे ये वाला पॉइंट लो, यहाँ देखो एप्पल की भी ज़्यादा है और बनाना की यूनिट भी ज़्यादा है। यस और नो, है ना? तो हायर द यूनिट हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ठीक है बच्चा, डन। जितना आप ओरिजिन से दूर जाओगे आपका सेटिस्फैक्शन लेवल विल इंक्रीज। फिर था कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते। क्यों? क्योंकि बच्चे यदि वो दो एक दूसरे को टच करेंगे तो उस टचिंग इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर उनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम होगा, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं। यदि मेरे पास ज़्यादा यूनिट्स है तो माई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन विल इंक्रीज। यस और नो? देखिए, जैसे ये IC1 है और ये IC2 है, जितना दूर उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। यदि मैम इनको इंटरसेक्ट कर दे ऐसे करके,
तो ये एक क्या होगा, फेक, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए आईसी कर्व एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करते। आई होप आपको सारे डायग्राम समझ आए होंगे। आप चाहे तो फोटो क्लिक कर लीजिए। डन। टू, हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर सेटिस्फैक्शन। थ्री, नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ते हैं बजट लाइन। अब हम पढ़ रहे हैं बेटा बजट लाइन, प्राइस लाइन। इस लाइन को बेटे बजट लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा ये शो करता है कि कंज्यूमर जिसके लिए हम इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर रहे हैं उसकी बजट इनकम कितनी है, वो दो गुड्स पे कितने पैसे खर्च करता है। दूसरा, इसको प्राइस लाइन क्यों कहते हैं मैडम? क्योंकि बेटा हमें दोनों ही कमोडिटीज के प्राइजेस के अकॉर्डिंग ही अपनी इनकम खर्च करनी होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमें प्राइजेस गिवन होते हैं कि उन प्राइजेस पर हम किसी भी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी बाय करते हैं। ठीक है बेटा, डन। अब मैं आपको समझा देती हूँ। It is a graphical representation of all combination of two goods which can be purchased with given income and prices। मतलब हम कह रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम और प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है, such that cost of each of these combination is equal to the money income of the consumer। ठीक है बच्चा। और ये बजट लाइन क्या शो करती है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर एक गुड्स को खरीदने के लिए दूसरे गुड्स को सैक्रिफाइस करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि उस बेचारे की इनकम और बजट क्या है, कांस्टेंट है, उनमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है बच्चा। अब पहले मैम आपको यहाँ डायग्राम समझाएंगी, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ। ओके, क्या करेंगे? साथ साथ। स्लोप ऑफ बजट लाइन। बच्चा स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ये स्लोप ऑफ बजट लाइन आप लोगों से 11th-12th में नहीं पूछा जाता, इसके न्यूमेरिकल आते हैं बड़ी वाली क्लास में, बीकॉम बीबीए में। क्योंकि आपको पता है ना मैम, बीकॉम बीबीए के स्टूडेंट टीच करती है, इवन आई टीच एमबीए एज वेल। ना कॉम्बिनेशन देखिए, पोटेंशियल कॉम्बिनेशन ई एफ जी एच आई जे। ई पे देखिए बेटा, हम कह रहे थे जो कंज्यूमर है उसके प्राइजेस गुड्स के सेम रहेंगे। बच्चा एक्स है 8 रुपये का और गुड्स की वाई की कीमत कितनी है बेटा? 4 रुपये की, और इसकी इनकम है बेटे 40 रुपये। अब ई देखते हैं, ई कहाँ है? ये रहा। इधर देखो जीरो, क्या जीरो है बेटा इस पर? वाई। वाई ई के लेवल पर हम कितना खरीद रहे हैं बच्चों? जीरो। यानी पूरे के तो 8 × 5 में हमने 5 यूनिट ऑफ गुड एक्स खरीदा, गुड वाई जीरो। ठीक है, ऐसे हमने एफ के कॉम्बिनेशन बनाए, जी के, एच के, आई के, जे के देखो 10। यहाँ पर कंज्यूमर अपने पूरे के पूरे 40 रुपीज़ बी पे खर्च करता है, एक्स पे जीरो। लेकिन बेटा ये और ये पॉइंट हम इंडिफरेंस कर्व जब बनाते हैं तो हमने कहा था इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हम मान के चलते हैं कंज्यूमर दो चीजें खरीदता ही खरीदता है। तो यानी हमारा जो भी इंडिफरेंस कर्व हम आगे बनाएंगे वो इन जे और ई के बीच में ही कहीं आएगा। जैसे एच देखते हैं, एच पे क्या था बेटा? मैम ने 2 यूनिट ऑफ गुड एक्स खरीदे, 16 रुपीज़ खर्च हो गए। 4 यूनिट ऑफ गुड वाई खरीदा, 64 हो गया ना, 24, तो 40 रुपीज़। अब बेटा ध्यान से देखना, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये डी क्या है। बच्चा ये डी बता रहा है कि कंज्यूमर की इनकम तो ज़्यादा है ना, क्योंकि उसकी इनकम तो 40 रुपये है, ये पॉइंट इसके अंदर है। तो यानी यहाँ इनकम क्या है? वो पूरी खर्च नहीं कर रहा, वो कुछ सेव कर रहा है।
और ये सी देखो, ये सी है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। वो कभी भी सी पॉइंट पे नहीं जा पाता क्योंकि उसके पास इतनी इनकम है ही नहीं। ये अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है जिसको वो छू नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम कम है। आई होप। हाँ जी बेटा, अब मुझे पढ़ना है बजट लाइन चेंजेस इट्स पोजीशन। बच्चा बजट लाइन कब करती है अपनी पोजीशन चेंज, आप बताओ। सिंपल, इनकम की बात करो, या तो आप लोगों की इनकम बढ़ जाए, इनकम बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट, इनकम घटेगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। एक पॉइंट ये हो सकता है। दूसरा प्राइस। बच्चा यदि हम मान लें कि मेरी इनकम कांस्टेंट है लेकिन एक चीज का प्राइस घट गया तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और जिसका प्राइस बढ़ जाएगा उसकी क्वांटिटी घट जाएगी। आपको पता है ये सेम कंसेप्ट आपको डिमांड में भी यूज करना है, बड़ा इजी सा है। अब देखिए मैम आपको पढ़ाए, ये था समझाने की बात, अब मैं आपको स्क्रीन से पढ़ाती हूँ। देखिए बजट लाइन चेंजेस इट्स पोजीशन ओनली ऑफ ईदर इफ प्राइस ऑफ ईदर ऑफ द गुड्स चेंजेस। देखिए बेटा, मुझे रेड पेन से मेरी इनकम कांस्टेंट है। देखिए ये ए से A3 पे गया, आप देख रहे हो इसकी क्वांटिटी हमने बढ़ा दी गुड एक्स की। क्यों? क्योंकि जरूर गुड एक्स का प्राइस कम हो गया होगा। अभी मैं डायग्राम सिखाऊंगी, डोंट वरी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। और ये गया लेफ्टवर्ड क्योंकि जरूर गुड एक्स का प्राइस बढ़ गया होगा, लेकिन मेरी इनकम तो कांस्टेंट है ना, और बी का प्राइस सेम रहा क्योंकि इसी पॉइंट से निकल के आया। ठीक है बच्चा। और बजट और इनकम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, ये था हमारा ओरिजिनल। इंक्रीज हुआ तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट कर गई है ना, और डिक्रीज हुआ तो बजट लाइन इधर लेफ्टवर्ड में शिफ्ट कर गई। ठीक है, अब ये मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी बच्चा। ठीक है, डायग्राम तो आपके अब क्या बनेंगे, हथियार। मैडम कोई भी डायग्राम पूछ ले हम बता देंगे उनको कि मैम। हाय बच्चा, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आएगा। और इजी तो बहुत है बेटा, बहुत इजी है। देखिए कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कब मिलता है, आपको और मैम को सेटिस्फैक्शन कब होगा भाई, जो हमारी बजट लाइन है वो किसको टच कर दे, इंडिफरेंस कर्व को। यानी वो पॉइंट है जहां बजट लाइन किसको टेंजेंट करती है, टेंजेंट मतलब टच करती है इंडिफरेंस कर्व को। इसके लिए बेटा इकोनॉमिकली दो कंडीशन लिखी जाती है। एक मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूट किसको करते हैं बेटे, हम एक्स को, है ना, एक्स को करते हैं इन प्लेस ऑफ वाई, तो इसलिए एक्स आगे लिखा जाता है, वाई बाद में लिखा जाता है। इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, अभी मैम ने पढ़ाया था आपको, क्या था स्लोप ऑफ बजट लाइन, पी एक्स अपॉन पी वाई, है ना। तो लीजिए स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, और MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होना था, कंटिन्यूअस फॉल। ये हमने देखा था ना कि इसी की वजह से IC क्या था आपका बेटे, कॉन्वेक्स था, पता था ना। IC is convex because of decreasing marginal rate of technical substitution. Both are same. Technical substitution भी बोलते हैं, MRS भी बोलते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब मैं इसमें से पढ़ती हूँ, ये डायग्राम आपको समझाती हूँ, और फिर आपको पता है मैम करेंगे आपके साथ प्रैक्टिस। आपको सिखाते सिखाते मैम भी सीख रही हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन एट द पॉइंट where budget line is tangent to indifference curve. Condition: marginal rate of substitution of x y equal to price of x upon price of y means slope of indifference curve is equal to slope of budget line. Second, MRS कंटिन्यूसली फॉल एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से देखना बेटा, ये हमारा है गुड वाई, ये है गुड एक्स, ये थी अपनी ए और बी बजट लाइन। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व एक ये था सी और डी। तो बेटा देखो टेंजेंट तो ये भी हो रही है, लेकिन सी और डी हमारा इक्विलिब्रियम क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि बेटा इतनी ही इनकम को खर्च करके हमें इंडिफरेंस कर्व नीचे है ना, तो हमें सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है। तो क्या हम कभी चाहेंगे कि सेम इनकम पे सेटिस्फैक्शन कम हो, कभी नहीं चाहेंगे।
IC2 देखो टेंजेंट हो रहा है, इस पे इक्विलिब्रियम क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो इसी इनकम को खर्च करके हमारा इंडिफरेंस कर टू हम हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन गेन कर पा रहे हैं। IC3 बेटे ये कॉम्बिनेशन तो हम बना सकते हैं, लेकिन हमें एक चीज ने रोक रखा है, वो है हमारी इनकम। IC3 तक पहुंचने के लिए हमारे पास इनकम नहीं है, तो E इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ हम क्वांटिटी ऑफ एक्स वाई खरीद रहे हैं L एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स खरीद रहे हैं बेटा M। आई होप आपको डायग्राम समझ आया होगा। इसकी ये एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समझाई है यहाँ लिखी है। In above diagram, a consumer can buy any of the combination A, B, C, D and E of good X and good Y shown on the price line AB. He cannot attain any combination on IC3 क्योंकि IC3 क्या था बेटा, प्राइस लाइन से अबव था और उसको खरीदने के लिए हमारे पास इनकम नहीं थी। आउट ऑफ ABCD एंड E कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिला बेटा E पर। क्यों? क्योंकि एक तो इसका हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व था IC2, राइट। हम मानते हैं कंज्यूमर C और D भी खरीद सकता है, बट इस पर उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नहीं था, ठीक है। और सेम इनकम को खर्च करके लोअर इंडिफरेंस कर्व पे क्यों रहेगा वो, क्योंकि हम तो जानते हैं ना कंज्यूमर रैशनल है। आप बच्चों की तरह उसके पास बहुत अच्छे वाला लर्निंग माइंड है ना, और वो भी मैं उनकी क्लास से देखता होगा। तो इट मीन्स दैट द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट इज एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व। टेंजेंट मतलब बच्चा इंटरसेक्ट करना, ठीक है। अब ये डायग्राम मैम आप लोगों के साथ प्रैक्टिस कर ले। उठाइए पेन एंड पेपर, बैठिए मैम के साथ। हाँ जी बेटा, तो उठा लिया पेन एंड पेपर, मैम ने भी उठा लिया। बनाए, क्या बनाना था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्या बनाना था हमको बेटे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये थी अपनी प्राइस लाइन, और डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको नाम दिए थे मैम ने बी और ए। यहाँ तक बना लिया सब बच्चों। अब सिंपल करो, एक इंडिफरेंस कर्व बना दो इसके ऊपर, ये हो गया मेरा IC2। एक अंदर बना दो IC1, इस पॉइंट को नाम दे दिया C, आप भी कोई भी नाम दे सकते हैं D। तो बेटा देखो टच तो कर रहे हैं, लेकिन उस पर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कम है ना, और IC2 पे ज़्यादा है, तो इस पॉइंट को मैम ने नाम दे दिया E, इक्विलिब्रियम। ओके, यहाँ हमने खरीदा M यूनिट, इसकी F, और ये जो IC3 है, ये लाड साहब तो भाई कहीं अलग ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे इनकम से नहीं आ सकता। तो इस E पॉइंट को ही कहते हैं बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इंग्लिश हम लिख ही देते हैं, ऑन एक्स एक्सिस गुड एक्स, ऑन वाई एक्सिस गुड वाई, है ना। C कॉम्बिनेशन वी नॉट लाइक इट, है ना, क्योंकि सेम इनकम पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इज लो। इंग्लिश तो बना ही लेते हैं, एक्सप्लेनेशन तो, है ना बच्चा। नहीं बना पाते तो वीडियो को 2 बार बढ़िया से देखना, याद हो जाएगा। लगा के छोड़ना, ऐसे कानों में पड़ता रहेगा, जैसे गाने याद हो जाते हैं, वीडियो को लगा के छोड़ो तो वीडियो भी याद हो जाता है, ठीक है बच्चा। देखिए इस डायग्राम को, कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। हाँ जी बच्चा, मैम आपसे मिल रही है नेक्स्ट क्लास डिमांड में। मैम ने थैंक यू या बाय बाय नहीं बोला, क्योंकि आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप एंजॉय कर रहे होंगे हमारी क्लासेस में, ठीक है। एंड वी आर मीटिंग एट नेक्स्ट चैप्टर डिमांड, ठीक है। तो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। कभी अलविदा ना कहना, बाय बच्चा। बाय है कि अगली नेक्स्ट क्लास में मिल रही है, ठीक है। अलविदा मत कहना, बाय। Thank you, students. Subscribe, comment, and share with your friends.